नमस्कार दोस्तों, रूहान एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है और ये हमारी क्लास 10 है। और जो पीछे हमने क्लास 9 की है, आपने बहुत अच्छा प्यार दिया है उनको। काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किए, उसके लिए आपका धन्यवाद। और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही। देखिए, ये हमारी जो क्लास 10th है और ये जो सीरीज़ है दोस्तों, जो आपके प्यार को देखते हुए, व्यूअर्स को देखते हुए, ये सीरीज़ मैं अब और लंबी चलाऊँगा इसको। ठीक है ना? आपके सीटी से पहले आपकी हरियाणा जीके के टॉप जितने प्रीवियस मतलब आपको अलग-अलग किसी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। पिछले 10 साल के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, सभी के जो हरियाणा जीके आई हुई है, वो आपको यहीं इसी चैनल लोहान एजुकेशन चैनल पर ही मिलेगी। ठीक है ना? तो जब भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पढ़ने का मन करे, तो आप इस चैनल को विज़िट करें। ठीक है? आगे देखिए। और अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया वो जल्दी से जल्दी लाइक करें दोस्तों। और आइए शुरू करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है 198वां क्वेश्चन, कुछ कह लेंगे 158 से कैसे शुरू। तो जो पीछे है हम 157 तक कर चुके हैं, 197 तक, सॉरी 158 बोल रहा हूँ, 198 है ये। 197 तक हम पीछे वाली वीडियो में लेक्चर 9 में कर चुके हैं और ये हमारा लेक्चर 10 है। देखिए, इसमें करेंगे निम्नलिखित किस नहर निर्माण से हरियाणा तथा पंजाब के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ। तो ये आपको पता है, सतलुज यमुना लिंक। और ये 2017 में पूछा गया था दोस्तों। तो इसकी फुल डिटेल है, देखिए क्या है। सतलुज यमुना लिंक नहर या SYL भारत की सतलुज यमुना नदियों को जोड़ने के लिए एक प्रस्तावित 214 किलोमीटर लंबी एक नहर परियोजना है। इस प्रस्ताव में कई बांध होने के कारण यह वर्तमान में भारतीय सर्वोच्च जो बाधाएं होने के कारण सॉरी बाधाएं होने के कारण भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। यानी ये केस अभी भारतीय सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है। जो है SYL वस्तुतः पंजाब और हरियाणा राज्यों के बीच जो नदी बंटवारे को संदर्भित करता है। इस विवाद की शुरुआत 1966 में पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके जो हरियाणा को राज्य बनाया गया उसके बाद शुरू हुआ। तब तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब हरियाणा अलग कर दिया तब उनको प्रॉब्लम हो गई। लो भाई, कमाल की बात है। आगे देखिए। आगे आपको आता है, गुरुग्राम के अतिरिक्त किस जिले में गुरुग्राम नहर द्वारा सिंचाई की जाती है। तो किस द्वारा की जाती है दोस्तों, गुरुग्राम के अतिरिक्त किस जिले में गुरुग्राम नहर से। तो पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और कैथल। और ये हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में दोस्तों, लास्ट के मतलब 3-4 क्वेश्चनों के अंदर ये क्वेश्चन आया था। तो गुरुग्राम के साथ साथ किसमें, फरीदाबाद, इसका आंसर आएगा। और ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो गुरुग्राम नहर नई दिल्ली के ओखला नामक स्थान से यमुना नदी पर बांध बनाकर निकाली गई है। ठीक है ना? यह इस नहर को से जो है गुड़गांव, दिल्ली, फरीदाबाद जिलों में क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। ठीक है। आगे आता है, हरियाणा के कौन सी नहर दिल्ली में ओखला नामक स्थान से यमुना नदी से निकलती है। तो कौन सी निकलती है, ये अभी हमने ऊपर पढ़ा, कौन सी, गुरुग्राम नहर। और ये भी 2017 में देखिए, डिट्टो एक ही दो क्वेश्चन पूछ लिए। ठीक है ना? एक ही क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बना के दे दिए उन्होंने। तो ओखला बिराज नामक स्थान से ये चलती है दोस्तों, यमुना नदी पर बांध बनाकर निकाली जाती है। ठीक है? ये बात ध्यान में रखेंगे। आगे आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध हरियाणा में स्थित है। तो कौन सा बांध हरियाणा में स्थित है भाई, देखिए। भाखड़ा नंगल बांध, ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब बॉर्डर पे स्थित है। अनंगपुर है दोस्तों। ठीक है, ये बात ध्यान में रखेंगे। अनंगपुर कैसे मैं बताऊंगा फिलहाल के में। धमसाल बांध और रणजीत सागर सागर बांध ये भी हरियाणा में नहीं है। अनंगपुर बांध जो तोमर राजा थे, ये अनंगपुर प्रथम इन्होंने जो ये है बांध बनवाया था। तो अनंगपुर बांध हरियाणा के फरीदाबाद जिले में अनंगपुर जो है गांव के पास स्थित है। इस बांध के गुरुत्वीय बांध के नाम से भी जाना जाता है। इस बांध का निर्माण तोमर वंश के राजा आनंगपाल प्रथम के शासन काल में करवाया गया था। ठीक है ना? तो ये 2015 में पूछा गया है दोस्तों। नेक्स्ट आपका आता है, सिंचाई एवं विभिन्न परियोजनाएं। तो ये टॉपिक आ गया है अब दोस्तों, पीछे सारा नदी और झीलों का टॉपिक चला था, उसमें से कुछ क्वेश्चन हमने जो क्लास 9th में किए थे, और जो थोड़ा बहुत रह गए थे क्वेश्चन वो हमने अभी 4-5 क्वेश्चन रहते थे तो वो हमने अभी किए। तो अब जो टॉपिक शुरू होता है वो सिंचाई एवं विभिन्न परियोजनाओं का शुरू होता है। तो देखिए, सिंचाई के द्वारा क्या क्या चीजें चली, अब इसके बारे में पूरा डिस्कशन चलेगा हमारा। इस वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों, बीच में छोड़ के मत जाना, वरना ऐसा ना हो कि आपको फिर पछताना पड़े। अब ये कहेंगे भी सारे यूट्यूबर बोलते हैं, नहीं। एक बात देखिए, मैं
आपको जब आपका सीटी का एग्जाम हो जाएगा ना, तो इन सारी वीडियो में से आप क्वेश्चन को मिला के देखना, आपको बहुत सारे क्वेश्चन इन जो भी मैं लेक्चर डाल रहा हूँ, जो ये सीरीज चला रखी है, इसी में से मिलेंगे। ठीक है ना। अब एक बात बताइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आए हैं हरियाणा जी के, कुछ नए क्वेश्चन तो होंगे नहीं, थोड़े बहुत करंट अफेयर से तो होंगे, ये आपको पता है। लेकिन जो हरियाणा जी के है, जो हमारी आज तक चल रही है, तो जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे यहाँ कवर हो जाएंगे, उनके साथ उनकी डिटेल कवर हो रही है। तो फिर बचता क्या है, अब नहरों से भी सिलेक्टेड नहर है, ठीक है, सिलेक्टेड उनकी परियोजनाएं हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन पूछेगा। सिंचाई की जो करंट अफेयर है उसमें से आ सकता है थोड़ा बहुत अलग, वरना जो सिंचाई की परियोजनाएं जो पीछे चली हैं उनमें से ही पूछेगा, उनके डिटेल में से पूछेगा। तो ये मैं यहाँ सब आपको दे दूंगा। तो जूही नहर द्वारा जो देखिए प्रमुखतः किस जिले में सिंचाई होती है, तो देखिए सोनीपत, भिवानी, कुरुक्षेत्र, सिरसा। तो एचएससी क्लर्क एग्जाम 2018 और एचएससी सीडीसी यूडीसी क्लर्क 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए जूही नहर द्वारा जो सिंचाई की जाती है वो भिवानी जिले की सिंचाई की जाती है। जूही नहर द्वारा मुख्य प्रमुखतः हरियाणा के भिवानी जिले में सिंचाई होती है। यह नहर भाखड़ा नहर से निकाली गई है। तो ये पूछा भी जा सकता है, जूही नहर किस नहर से निकाली गई है, उस भाखड़ा नहर से। तो इसकी कुल लंबाई कितनी है, 170 किलोमीटर है। हरियाणा में सबसे पहले नहरों का निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और वो फिरोज शाह तुगलक ने कौन सी नहर का निर्माण करवाया था और हरियाणा में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, कमेंट के अंदर जरूर लिखें। और छोड़े, वरना मैंने क्लास 9th में तो उसको रिपीट करवा चुका है, पढ़ा भी चुका हूं मैं। इसमें आप खुद बताएंगे कि सबसे, मैं ये बता देता हूँ कि सबसे प्राचीन नहर है वो हरियाणा की, और सबसे प्रमुख नहर है। तो जो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया है उसका निर्माण, उसका जो कमेंट में जरूर लिखेंगे, उसका नाम ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी है। तो जल्दी से बताएं, भिवानी नहर पर, भाखड़ा नहर पर, गुड़गांव नहर पर, या पश्चिमी यमुना नहर पर। तो इसका ऑप्शन आएगा पश्चिमी यमुना नहर। ठीक है ना, ककरोई जो है माइक्रो जल विद्युत परियोजना इसी पर बनी हुई है। नेक्स्ट आता है जूही सिंचाई प्रणाली खालिस्तान सिंचाई का एक उदाहरण है। किस सिंचाई का उदाहरण है दोस्तों, ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण, ड्रिप टपक, या आपकी स्प्रिंकलर यानी छिड़काव, या लिफ्ट या उठाव। तो किसका उदाहरण है दोस्तों, तो वो है ड्रिप सिंचाई प्रणाली का। तो जूही जो है सिंचाई प्रणाली ड्रिप या टपक सिंचाई का उदाहरण है। यह सिंचाई प्रणाली भिवानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में अर्ध रेगिस्तान क्षेत्र की सिंचाई होती है। अब ये क्या होती है भाई ड्रिप टपक, मैं बता देता हूँ, एक सेकंड में नई स्लाइड ले लेता हूँ। जैसे क्या होता है, ये रूट, ये पौधे लगा दिए आपने, छोटे छोटे पौधे लगा दिए, ठीक है। तो पहले ही दोस्तों क्या होता है, या छोटी छोटी पाइप्स होती हैं इनकी जड़ों के पास, और उनमें छोटे छोटे क्या होते हैं, होल्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स, ठीक है, जैसे ऐसे। और एक ये सारी पाइपें हैं ना, जो एक अलग मेन पाइप से जुड़ी होती है, वहां से पानी छोड़ा जाता, पानी आता है, और इनकी जड़ों के पास इन होल से ड्रॉप 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 करके क्या होता है, निकलता रहता है। जिसे क्या बोलते हैं, पानी का ज्यादा वेस्टेज भी नहीं होता, और इनको पर्याप्त मात्रा में क्या मिल जाता है, पानी मिल जाता है। और ये वहां ही यूज होते हैं जहां पर पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। ठीक है। तो ये देखिए कि जो, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, टपक, टपक टपक के पानी गिरता है ना, बूंद बूंद पानी गिरता है, इसलिए इसको ड्रिप सिस्टम भी बोला जाता है सिंचाई का। नेक्स्ट आपका आता है, खालिस्तान हरियाणा की सबसे लोकप्रिय सिंचाई प्रणाली है कौन सी, ट्यूबल वेल से सिंचाई, टंकी के जल से सिंचाई, ठीक है, आप्लावन सिंचाई, या नहर सिंचाई। तो ये 2016 में पूछा गया है। तो इसका आंसर आएगा आपका नहर सिंचाई, सबसे ज्यादा जो है हरियाणा के अंदर लोकप्रिय सिंचाई है, क्योंकि वर्षा के बाद यही सबसे मेन सिंचाई है। हरियाणा राज्य में सिंचाई के मुख्य साधनों में नहर, नलकूप, कुएं, तालाब हैं, जिनमें सर्वाधिक लोकप्रिय सिंचाई जो है साधन नहर है, क्योंकि राज्य के लगभग 48% सिंचित भूमि नहरों के द्वारा सिंचित की जाती है। ठीक है ना, 48% जो है किसके द्वारा, नहरों के ही द्वारा होती है। पश्चिमी यमुना नहर और भाखड़ा नहर दो प्रमुख नहरें हैं, जिसे अंबाला, यमुनानगर आपका आता है, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद, रोहतक आदियों से की 7 जिलों से क्या की जाती है, इनकी सिंचाई की जाती है। तो लगभग लगभग आधे आधा हरियाणा बस इन्हीं पर टिका हुआ है, आधे हरियाणा की सिंचाई। तो देखिए दोस्तों, आगे आपका आता है, हरियाणा की सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ है, रोहतक, गुड़गांव, भिवानी या पंचकुला। तो जितने भी भाई ग्रुप सी और डी में लागे थे नहीं, तो उनकी बेरा पावा कड़ा है, उनकी मोस्टली की ज्वाइनिंग, अरे नए नए बड़ा कहीं ज्वाइनिंग उड़ाई आई है। ठीक है, तो यो पूछा भी जाएगा भाई। और एक बात और,
इब लग जिसने सब्सक्राइब नहीं कराया नहीं थोड़े ही सब्सक्राइब कर दो भाई, जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो। आप भी सोच रहे होंगे कि भाई एकदम हिंदी से बोलते हुए सर हरियाणवी में कैसे बोलने लगते हैं। तो देखो भाई मैं भी हरियाणा से हूँ, तो आपने पता है हरियाणा वाले अपनी बोली तो ज़्यादा देर तक वो को नहीं कर सकते, रोक को नहीं सकते, तो हरियाणवी निकट जे है। देखिए हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय है जो आपका पंचकुला में स्थित है दोस्तों। हेडक्वार्टर जो पंचकुला में, नहरों की उपलब्धता के कारण हरियाणा रहित क्रांति से सर्वाधिक लाभवंती राज्य है। ठीक है, तो हरियाणा राज्य की कुछ प्रमुख नहरों में जो है पश्चिमी यमुना नहर, भिवानी नहर, जवाहरलाल नहर, भाखड़ा जो है नहर, गढ़गांव नहर आदि ये नहर जो है प्रसिद्ध है, जो जो इसके अंडर आती है पंचकुला के अंडर। वैसे तो मेन मुख्यालय हरियाणा का सारा ही इसी के अंडर आता है, लेकिन ये कुछ बड़ी परियोजना है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हरियाणा में सिंचाई नेटवर्क को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो दो, चार, तीन, दो, एक, कितने में बांटा जा सकता है कमेंट में जरूर लिखें। तो यहाँ पे बांटा सकता है चार में। चार में कैसे, देखिए हरियाणा राज्य में सिंचाई के प्रमुख चार साधन हैं जिसके अंतर्गत नहर, नलकूप, कुएं और तालाब, ये चार, कौन सा, नहर, नल, कुएं, तालाब आदि आते हैं। राज्य की सिंचित भूमि की जो है 48.31% नहरों पर डिपेंड है और बाकी 50% जो है इन पर बच गई, नलकूपों, कुएं और तालाब, इन तीनों पर बचती है दोस्तों। आगे आता है राज्य की दो मुख्य नहर, पश्चिमी यमुना नहर और भाखड़ा नहर है। नेक्स्ट आपका आता है नलकूपों की सहायता से फव्वारों द्वारा सिंचाई किस जिले में की जाती है। फव्वारों से जो सिंचाई होती है ना दोस्तों, ये आपने कोई बड़े बड़े पार्क में देखे होंगे, तो फुहारा, छोटा फुहारा लाते हैं और वो नुगुम में जाए उसके ऊपर की नोजल, ठीक है, वो चुगर दे नुगुम गुम में जाए है पानी, तो उसको बोलते हैं आपको फुहारा प्रणाली को स्प्रिंकलर सिस्टम, ठीक है ना। तो अगर आपको हिंदी में इसमें फुहारा दे रखे नहीं, तो वहां पर क्या दिया हो, स्प्रिंकलर सिस्टम, तो आप स्प्रिंकलर सिस्टम पे क्या लगा देना, निशानी लगा देना। और एक होती है बूंद बूंद से, उसको बोलते हैं ड्रिप सिस्टम, तो जो मैं पीछे समझाया तो उसको ड्रिप सिस्टम बोलते हैं। तो ये 2016 में फूड सप्लाई इंस्पेक्टर में पूछा गया था। तो कुरुक्षेत्र, अंबाला, महेंद्रगढ़ या करनाल, तो देखिए इसमें जो आंसर आता है जो फुहारा सिस्टम से, और ये दो चीजें हैं, एक तो ड्रिप सिस्टम दोस्तों, ड्रिप सिस्टम, और एक ये फुहारा सिस्टम यानी स्प्रिंकलर, 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 स्प्रिंकलर सिस्टम, ये दोनों वहां ज्यादा यूज किए जाते हैं जैसे राजस्थान वगैरह, जहां पे पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। तो पानी की किल्लत इन तीन शहरों में तो नहीं है दोस्तों, कहाँ पे है, महेंद्रगढ़ में। तो नलकूपों की सहायता से फुहारों द्वारा सिंचाई हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में की जाती है। इस विधि से सिंचाई से पानी की खपत होगी और सही मात्रा में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। जमीन की उर्वरता की जो भी लंबे समय तक क्या रहती है, बनी हुई रहती है। आगे आपका आता है हरियाणा में निम्नलिखित में से किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है। लाल चेस्टनट मिट्टी, तो अब ये मिट्टी का शुरू हो गया है दोस्तों। तो देखिए रोहतक के अंदर, यमुनानगर के अंदर, सिरसा के अंदर या भिवानी के अंदर, ये 2018 में पूछा गया है। तो बताइए, तो इसका आंसर आएगा यमुनानगर के अंदर। यमुनानगर के अंदर है चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है। हरियाणा के अंबाला और यमुनानगर जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है। ये मिट्टी कितनी है भाई, 1000 mm से 1500 mm के बीच वार्षिक वर्षा वाले स्थानों में पाई जाती है। तो अब ये पूछ लेंगे भी, देख लेंगे भाई कितने वर्षा में पाए वाले उस स्थानों पर पाई जाती है। तो 1000 mm से 1500 mm। हरियाणा में मृदा की समस्या क्या है। मृदा की समस्या लाल रंग की, कंकड़ की, पवन अपवर्दन या सूखा। तो इसका आंसर आएगा पवन अपर्दन। पवन अपर्दन, अपर्दन मतलब होता है मिट्टी का खिसकना दोस्तों, मिट्टी का कटाव वगैरह होते हैं जो अपर्दन, ठीक है। तो ये किसके कारण मोस्टली होता है, पवन। तो मृदा अपरदन एक प्रकार मृदा क्षरण है जिसमें मृदा की ऊपरी परत का क्षरण मतलब विस्थेपन यानी उड़ जाना। जल अपर्दन, पवन अपर्दन, हिम अपर्दन और मानव जनित अपर्दन जैसे जुताई अपर्दन के मुख्य कारण है। हरियाणा में क्या है, पवन अपर्दन मृदा की एक प्रमुख समस्या है। नेक्स्ट आपका आता है अपर्दन, समझ गए ना, मिट्टी का तो जो है पानी का गेल जो मिट्टी बहजे है, तो ये मिट्टी का बहना, ठीक है, इसको बोलते हैं अपर्दन। तो हरियाणा में मृदा की समस्या है। अभी ये क्वेश्चन दोबारा आ गया क्या, वो हवा का कटाव, इसका हो ही गया है।
आगे इसमें थोड़ा सा डिटेल अलग है, देखिए। हरियाणा में मृदा की समस्या में हवा का कटाव यानी वायु प्रदूषण मुख्य है। हरियाणा प्रदेश का अधिकतर भाग मैदानी है तथा कृषि की उपज जलवायु और सिंचाई पर निर्भर है। राज्य में पहाड़ी क्षेत्र सीमित है, जैसे यहाँ पर जलोढ़, पथरीली और रेतीली मिट्टी पाई जाती है। हरियाणा में जो है मुख्य मृदा समस्या, फिर से अब बताएं, मुख्य मृदा समस्या सूखा, भूकंप, मृदा अपरदन या बाढ़। मृदा अपरदन क्या है भाई? मृदा अपरदन ही है मृदा की मतलब मिट्टी की जो सबसे मेन समस्या। सूखा भी नहीं है, भूकंप से भी मिट्टी खराब वो नहीं हो रही है, बाढ़ भी नहीं है, तो मृदा अपरदन ही मृदा की समस्या है यहाँ। ठीक है, तो सॉरी, ये ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ तो अच्छा नहीं लग रहा है। चलो मैं कंट्रोल करूंगा इस पे। तो ग्रुप डी में पूछा गया है क्वेश्चन, मृदा अपरदन हरियाणा में मुख्य मृदा समस्या है। उत्तरी हरियाणा में शिवालिक पहाड़ियां राज्यों के एक बड़े हिस्से के लिए एक प्रमुख वोटरशेड का निर्माण करती हैं। ये पहाड़ियां बहुत कम वनावरण में के कारण अत्यधिक निम्नकृत हैं, जिसके चलते मानसून के दौरान भारी मिट्टी का क्या होता है, क्षरण होता है। मतलब पानी बहुत के साथ साथ ये बहुत ज्यादा क्या होती है, मिट्टी खिसक जाती है पहाड़ों से। आगे देखिए, आगे आपका जो क्वेश्चन आता है वो आता है, हरियाणा में मटके खालिस्तान पर चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो रे भाई रे, जल्दी सब्सक्राइब कर दो, नहीं रात ना देख लियो, तारा काम को नहीं बना है। ठीक है नहीं? और देखियो भाई, और जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो। आगे देखो, सीढ़ी, मेज, चक्कर, नागोत्सव। तो देखिए भाई, ये मजाक है, काम तो बनेगा जिसका बनना है, जो बनना है। जाड्डा का टाइम है, ताना बेरा है, सारे काम बढ़ने चाहिए, जरूरी है काम बढ़ने भी, जाड्डा को नहीं कटाई नहीं फिर। आगे देखो, हरियाणा में मटके चक्कर पर चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। ठीक है ना? तो चिकनी मिट्टी से बने मटके में रखा पानी ठंडा रहता है, तो किस पे वे? चक्कर। ठीक है। आगे आता है, हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा है, तो खालिस्तान है, तो पहाड़ी क्षेत्र की मृदा कैसी है भाई? यहाँ की काली है, चिकनी है, पीली है या चट्टानी है? तो भाई पहाड़ी है, पहाड़ों में चट्टान होती है, तो मिट्टी भी कौन सी होगी? चट्टानी ही होगी भाई। तो पहाड़ों के हरियाणा के पहाड़ी में चट्टानी या पथरीली मृदा पाई जाती है। हरियाणा के उत्तर में मोरनी पहाड़ियां, दक्षिण क्षेत्र में अरावली पहाड़ी का मुख्य क्षेत्र पाया जाता है। इन क्षेत्रों में चट्टानी मृदा पाई जाती है। तो भाई इन्हें बताओ, कितने जने मोरनी हिल देखी हुई है, और कितने जने ने मोरनी हिल अपना जमा खास मित्र गेल देखी हुई है? जमा खास वाला समझ जो मैं के कहूँ मैं, तो जिसने जमा खास वाला मित्र गेल देखी हुई है मोरनी की पहाड़ियां, वो भी बताई दो हैं। खास मित्र गेल तो उन्होंने देखी होगी मेरे ख्याल से, जो चंडीगढ़ रहते होंगे। चलो बाकी देख लियो भाई। ठीक है, आगे देखो, अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें। हरियाणा राज्य के मोरनी क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो कछारी, कछाड़ी, कछारी है भाई, कछाड़ी तो नहीं है, दुमटी या दलदली या पथरीली। तो देखिए, इसमें जो मृदा पाई जाती है हरियाणा राज्य में मोरनी क्षेत्र में, पथरीली ही मिट्टी पाई जाएगी, हमने पढ़ा है। समझ गए ना? अभी पीछे पड़ा था कौन सी है, चट्टानी और पथरीली। तो हरियाणा राज्य में मोरनी क्षेत्र में पथरीली मृदा पाई जाती है। यह मृदा हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। हरियाणा के अधिकांश हिस्सों में आपको खालिस्तान मिट्टी को देखने को मिलती है। किस कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है बताइए भाई? लाल, बलुई, दोमट या रेगिस्तानी या चिकनी? तो देखिए, इसका आंसर आएगा बलुई दोमट। बलुई दोमट मिट्टी देखने को मिलती है हरियाणा के मोस्टली जिलों में। तो हरियाणा के अधिकांश हिस्सों में बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी के क्षेत्र में बालूका स्तूपों की प्रधानता होती है, जिसके कारण यह मिट्टी सूख जाती है। इस मिट्टी में अधिकांश मोटे अनाज और आदि फसलें यहाँ पे क्या की जाती है, बोई जाती हैं। नेक्स्ट आपका आता है, हरियाणा का अधिकतम भाग जो है निम्न में से किस मृदा प्राधान्य का है? तो बताएं जल्दी से। कछारी मृदा, रेतीली मृदा, ये कछारी भाई मैंने कच्छा ही लागा है, तो इसको तो याद रखियो, कच्छा मृदा। तो रेतीली, दो मुट्ठी मिट्टी, ओ मुट्ठी नहीं भाई, दो मुट्ठी मुदा, और मरुस्थल मृदा, दो मुट्ठी मुदा। तो 2015, ठीक है, एचएससी ऑडिटर 2015, एचएससी पीजीटी मैथ 2015। तो देखिए, ये इसका आंसर जो आएगा वो आपका आएगा रेतीली, दोमटी, मुदा। तो हरियाणा राज्य
कृषि प्रधान राज्य है, जहाँ पर कई प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। धरातलीय आधार पर हरियाणा राज्य की मिट्टियाँ को निम्नलिखित 3 भागों में बाँटा गया है। एक रेतीली मिट्टी होती है, एक मैदानी और एक पहाड़ी। तो इसमें से रेतीली दोमट मिट्टी का क्षेत्रफल अधिक है, इसलिए हरियाणा में सबसे ज़्यादा कौन-सी ही पाई जाती है मिट्टी? रेतीली दोमट मिट्टी पाई जाती है। और आगे आता है आपका, जो राज्य के दक्षिण पश्चिम सीमा वाले भागों में पाई जाती है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आता है वो आता है दोस्तों, निम्न में से कौन सी मिट्टी हरियाणा में नहीं पाई जाती? पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है भाई, क्योंकि मोरनी हिल्स हैं। ठीक है, लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी, कछाड़ी मिट्टी भाई, इसका भी यानी काली मिट्टी, काली मिट्टी हरियाणा में पाई नहीं जाती। मतलब पाए ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं, लेकिन नामात्र को हम नेगलेक्ट लेकर चलते हैं दोस्तों, बिल्कुल ही नामात्र को भाई ये पाई ही नहीं जाती। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे आता है हरियाणा राज्य में कृषि और मत्स्य पालन। तो इसको देख लेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के प्रमुख कपास उत्पादक जिलों में से एक नहीं है? मतलब जो कपास उत्पादक सबसे ज्यादा करते हैं, तो बताइए, सिरसा, अंबाला, सोनीपत या रेवाड़ी, किसमें कौन सा नहीं है? तो अंबाला, अंबाला में कपास बहुत कम होती है दोस्तों। तो देखिए, हरियाणा के मुख्यतः कपास के 3 तरह के बीज किसानों द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें एक नरमा होता है, एक बीटी कॉटन होता है और एक देसी कपास होती है दोस्तों। तो किसान भाई इससे ज़्यादा रिलेट करेंगे इस क्वेश्चन से। अगर कोई किसान भाई या किसान का कोई पुत्र ये वीडियो देख रहा है कहीं से, तो कमेंट में ज़रूर छोड़े, जय जवान जय किसान ज़रूर छोड़ें आप, कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, जिससे मुझे पता लगेगा कि भाई कोई हमारा जो है हरियाणा के किसान भी के बेटे या हरियाणा के किसान भी इस वीडियो को देख रहे हैं। और फुल रिस्पेक्ट है भाई हरियाणा के किसानों को। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए आगे, देखिए 3 तरह के जो है बीजों का प्रयोग किया जाता है। उच्च अनुपात कपास सिरसा, फतेहाबाद, हिसार जिलों में पाया जाता है। करनाल, अंबाला, यमुनानगर, पानीपत, पंचकुला, गुड़गांव और फरीदाबाद ऐसे जिले हैं जहाँ कपास नहीं पाई जाती। तो कौन कौन से दोस्त है? करनाल, अंबाला, यमुनानगर, पानीपत, पंचकुला, गुड़गांव और फरीदाबाद, यहाँ पे कपास नहीं उगाई जाती। मतलब उगाई भी जाती होगी तो जो नामात्र ही है, तो नामात्र को हम नेगलेक्ट लेके चलते हैं। तो देखिए, सभी हरियाणा वासियों को जो है भाई बहुत दिल से रिक्वेस्ट है, और मैं प्राउड करता हूँ कि मैं एक हरियाणा के अंदर मेरा जन्म हुआ, इस पावन धरती पर। ठीक है ना? तो जो 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 भी मतलब हरियाणा को मतलब ये मानते हैं कि सबसे बढ़िया भाई हमारा जन्म हरियाणा में हुआ है, तो हम प्राउड फील करा, तो वे सारे के सारे कमेंट छोड़ियो भाई रे, भाई जय हरियाणा जय जवान पे। ठीक है, अगर देखो, मछली राज्य, ओ सॉरी हरियाणा राज्य के किसान निम्नलिखित में से किसमें मछली पकड़ने के लिए प्रेरित हैं? तो मुहाने में केवल खारे पानी या समुद्री पानी, या अंतर्देशीय जलीय जल व कृत्रिम तालाब। तो ये हरियाणा पुलिस जो दुर्गा पुलिस जो है पेपर में पूछा गया था, तो इसका आंसर आता है अंतर्देशीय जल व कृत्रिम तालाब में। ठीक है, तो देखिए कैसे हरियाणा में किसानों के लिए मछली पालन हेतु निम्नलिखित गतिविधियां हैं। पहली तो है नदियां, नहर, नालों और अन्य जल निकायों में प्राकृतिक मत्स्य पालन का प्रबंधन कराना व संरक्षण करना। दूसरा, मछली पालन के लिए उपलब्ध गांवों में जो है तालाब और टैंकों का उपयोग करना, ताकि अच्छे से क्या हो सके, मत्स्य पालन हो सके। नेक्स्ट आपका आता है, देखिए, हरियाणा का कौन सा जिला गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है? तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक जिला बताइए भाई, करनाल, अंबाला, भिवानी या सिरसा? तो 2019 के हिसाब से जो है सिरसा हरियाणा का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादन जिला है। तो हरियाणा में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन जिला सिरसा है। हरियाणा देश के जो है गेहूं का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जो कुल गेहूं उत्पादन का 12% उत्पादित करता है। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। नेक्स्ट आता है, हरियाणा राज्य के निवासियों का प्रमुख पेशा क्या है? प्रमुख पेशा तो दोस्तों हमारा कृषि ही है, ये सबको पता है। लगभग लगभग अधिकतर जो जनसंख्या है हरियाणा की, वो क्या ही करती है? कृषि ही करती है, और जो सबसे अच्छी बात है। हरियाणा मुख्य रूप से भारत का एक कृषि राज्य है, और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 80% तो क्या ही करते हैं कि अंतर्गत आता है। यहाँ के निवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि है।
नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन, वो आता है खालिस्तान के उत्पादक में हरियाणा का प्रथम स्थान है किसमें? मसालों, गोभी, मेवे या मशरूम में? तो एक बात, मैं ये क्वेश्चन मैं पीछे कई वीडियोस में करवा चुका हूँ और ये जो सीरीज चली है इसमें भी 2-3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों। तो मशरूम के अंदर हरियाणा का सबसे पहला स्थान है, मतलब मशरूम उगाने में हरियाणा सबसे आगे है। तो मशरूम के उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है। हरियाणा में मशरूम की खेती जो है किसानों के बीच काफी लोकप्रिय हो गई है। हरियाणा सरकार की भी मशरूम उत्पादन के लिए अनुदान प्रदान करती है, मतलब थोड़े बहुत पैसे या सब्सिडी देती है। प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने व पारंपरिक खेती से व्यवसायिक व लाभकारी कृषि के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए विशेष अनुदान के तहत मशरूम यूनिट लगाने पर 50 से जो है 85% तक क्या देती है? सब्सिडी देती है, यानी प्रदान अनुदान प्रदान करती है। तो आप भी, अगर किसी को मशरूम उगाना नहीं आता तो आप जरूर सीखें। अगर किसी की इच्छा है मशरूम का प्लांट लगाने की तो वो कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है हरियाणा में किस सब्जी की खेती सबसे अधिक होती है? तो बताइए, आलू, प्याज, टमाटर या गोभी? तो हरियाणा में सबसे ज्यादा क्या उगाया जाता है भाई? आलू उगाया जाता है। और आलू एक ऐसी सब्जी है जो हर किसी में फिट बैठ जाती है, लेकिन कई चीज, दो चार चीजें हम फिट को नहीं बैठती। जो एक तो साग गेल, पालक आ गेल तो चल जे है यार, साग में कौन चलती भाई, चिकन में को नहीं चलती भाई, अंडे में को नहीं चलती भाई। बाकी जड़ा भी देखो आलू फंसे पा होगा, ठीक है नहीं? टिक्की में देख लियो, बर्गर की टिक्की बना उड़ा आलू, गोलगप्पे में आलू भाई, आलू फिंगर फंगर रह रही हैं ये। एक वो आलू का वो रह गया, वो चक्कर सा बना के स्प्रिंग सा बना के दे दे हैं, तड़के दे दे हैं वो। तो आगे देखिए, हरियाणा में जो है कुल सब्जियों का उत्पादन में सबसे अधिक आलू का उत्पादन किया जाता है। यहाँ की वाणिज्य और नकदी फसल गन्ना और कपास है। आलू का प्रमुख उत्पादक जो क्षेत्र जो है वो कुरुक्षेत्र और यमुनानगर है। प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक जो हरियाणा के अंदर गुरुग्राम और सोनीपत है। तो आलू के सबसे बड़े उत्पादक को पूछा जा सकता है कौन है? तो कुरुक्षेत्र या यमुनानगर। और प्याज के पूछा जाए कि हरियाणा में सबसे ज्यादा प्याज किन जिलों में उगाया जाता है? तो गुरुग्राम और सोनीपत। तो यहाँ से तो ये 2 क्वेश्चन और ज्यादा आपके निकल के आते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, निम्न में से जो है निम्नलिखित में से किस देश ने हरियाणा में बागवानी परियोजना की स्थापना की है? तो कौन सा देश है भाई वो? श्रीलंका, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया या इराक? और ये मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ पीछे वाले लेक्चरों में 2016। अभी तक जिसने पीछे वाले लेक्चर नहीं देखे तो आप जरूर देखना दोस्तों। आप क्लास 1 से देखना, बहुत ज्यादा आपको मतलब नॉलेज मिलेगी। नॉलेज तो क्या, आप काफी क्वेश्चन तो ऐसे करेंगे भाई, आपकी जो हरियाणा जीके पढ़ने की टेंशन है ना वो खत्म हो जाएगी। और ऐसा बेसिक्स तैयार होगा कि आप हरियाणा जीके का कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। ठीक है ना? आपको ना ज्यादा ये होगा कि भाई या वीडियो देखूं या वीडियो देखूं, कौन सी वीडियो देखूं। आप सिर्फ क्लास 1 से लेकर जितने भी लेक्चर चल रहे हैं बस ये देख लें। आपको और कोई वीडियो ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, हरियाणा राज्य में इजराइल की सहायता से करनाल जिले में इंडो इजराइल बागवानी स्कीम की स्थापना की है। किस जिले में की गई है ये भी पूछा जा सकता है, तो वो करनाल जिले में की गई है दोस्तों। आगे, जिसकी सहायता से किसानों को बेमौसमी सब्जियां उगाने में सक्षम बनाया जाता है। बेमौसमी सब्जी उगाई जाएंगी भाई यहाँ पे। यह परियोजना किसानों की आय बढ़ाने में क्या है? सहायक है। मतलब कि कुछ सब्जियां भाई वो जो है वो उड़े आएंगी उसे मौसम में आऊंगी। जो कर साग है, साग तो कह दिया भाई जाड्या में होगा तो ई बोड़ा बेमौसमी कड़ा उगाओगे इसकी, गर्मियों में भी उगा देंगे, लेकिन गर्मियों में खाना नहीं चाहिए भाई साग। साग हमेशा सर्दियों में ज्यादा खाना चाहिए। आगे देखिए, आगे आपका आता है हरियाणा में आम की बागवानी किस जिले में नहीं है? किस जिले में नहीं है? ये क्वेश्चन एचएससी एलडीसी फील्ड ऑफिसर 2016 और एचएससी शिफ्ट अटेंडेंट 2016 में पूछा गया था दोस्तों। तो देखिए, अब बताइए, यमुना पार, यमुना पार समझ जाए यमुनानगर ही है। करनाल, महेंद्रगढ़ या कुरुक्षेत्र, किसके अंदर आम की बागवानी नहीं है? तो वो महेंद्रगढ़ के अंदर नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है? आम में, हरियाणा में आम की बागवानी महेंद्रगढ़ जिले में नहीं होती। फलों का राजा कहा जाने वाला आम हरियाणा का महत्वपूर्ण फल है। इसकी खेती मुख्यतः यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, सोनीपत और जींद, इन 5-6 जिले में वो है दोस्तों। 6 जिले हैं ये, जिलों में की जाती है। वैसे तो ऐसा नहीं है कि और कड़ा उगदा है को नहीं, लेकिन हम ये चलते हैं कि ज्यादा मात्रा में कहाँ उगाया जाता है। ठीक है ना? तो ज्यादा मात्रा में इन 6 जिलों में उगाया जाता है। हरियाणा में उत्पादित की जाने वाली प्रमुख आम की किस्मों में दशहरी आम, लंगड़ा आम, चौसा आम, फाजली आम। फाजली आम
तो मैंने पहली बार सुना है भाई, लेकिन यूँ देख लो दशहरी आम भी खाया हुआ है, लंगड़ा भी और चौसा आम भी। ठीक, तो ये आपने भी खाए होंगे। तो इस तरह के आमों की किस्मत जो है किस्म है जो हरियाणा में मोस्टली चलती है। नेक्स्ट आपका आता है खुम्बी फसल के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणीय है। खुम्बी मतलब मशरूम। अब आपने ये तो पढ़ा है कि मशरूम उगाना हरियाणा में सबसे ज्यादा, देश में सबसे ज्यादा उगाया जाता है हरियाणा में। अब हरियाणा में कहाँ उगाया जाता है सबसे ज्यादा, तो देखिए अंबाला में, हिसार में, करनाल में या सोनीपत में, तो ये उगाया जाता है सोनीपत के अंदर। सोनीपत के अंदर देखिए खुम्बी फसल यानी मशरूम के उत्पादन में हरियाणा का सोनीपत अग्रणीय जिला है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2021 और 22 जो है देश का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य बिहार है। मशरूम का बिहार ने यह उपलब्धि ओडिशा को पीछे छोड़ते हुए हासिल की है। इससे पहले ओडिशा मशरूम उत्पादन में सबसे पहला स्थान था। ठीक है, तो 2021 और 22 में कौन आ गए? 21 और 22 में आपका बिहार आ गया, और बिहार के बाद से पहले कौन था? उड़ीसा था। नेक्स्ट आपका आता है हरियाणा में किस जिले में सरसों की सबसे ज्यादा पैदावार होती है। तो सरसों की सबसे ज्यादा पैदावार कहाँ हो रही होगी भाई? भिवानी में, रेवाड़ी में, सिरसा में या हिसार में? तो रेवाड़ी के अंदर होती है दोस्तों। ये एचएससी 2015 में पटवारी में पूछा गया था। तो उस 2015 के हिसाब से ये क्वेश्चन है। 2015 के हिसाब से क्वेश्चन है दोस्तों। तो सरसों उत्पादन में रेवाड़ी जिला हरियाणा में अव्वल है। रेवाड़ी के अलावा महेंद्रगढ़, झज्जर, दादरी, भिवानी, जींद, रोहतक आदि जिलों में भी सरसों की अच्छी खेती होती है। हरियाणा सरकार का मुख्य जो संयंत्र एफेड सरसों के तेल उत्पादन के लिए देश भर में काफी चर्चित है। सन 1986 में रेवाड़ी में एफेड के तेल की मिल लगी थी। तो ये पूछा जा सकता है एफेड के जो सरसों का तेल है की कंपनी है उसकी मिल कहाँ लगी हुई है, तो वो रेवाड़ी में लगी हुई है। इसकी शुरुआत कब हुई? तो 1986 में हुई। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन, देखिए हरियाणा में निम्न में से किस फसल की खेती सबसे ज्यादा की जाती है। तो किस फसल की खेती सबसे ज्यादा की जाती है भाई? चावल, बाजरा, दालें या गेहूं? तो गेहूं की खेती हरियाणा में सबसे ज्यादा की जाती है। कैसे की जाती है? तो हरियाणा में गेहूं फसल का सर्वाधिक उत्पादन है। चावल, बाजरा, ज्वार, मक्का, जौ, गन्ना, कपास, दलहन और तिलहन और आलू राज्य की प्रमुख फसलें हैं। जो ये मोस्टली फसलें हैं जो हरियाणा में उगाई जाती हैं। राज्य में 65% से भी अधिक लोगों की जीविका का आधार क्या है? कृषि है। तो राज्य के घरेलू उत्पादन में 26.4% योगदान कौन ही देता है? कृषि का है। गेहूं उत्पादन करने वाले जो 5 टॉप जो राज्य हैं, यूपी, पंजाब, फिर हरियाणा आता है, फिर मध्य प्रदेश आता है और फिर राजस्थान आता है। ये टॉप 5 जो राज्य हैं जो इंडिया के अंदर क्या करते हैं? गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा करते हैं। नेक्स्ट पे आता है हरियाणा खालिस्तान के उत्पादन में सबसे पहला स्थान है। तो हमने पढ़ लिया है, ये मशरूम है दोस्तों। प्रश्न काल के दौरान मशरूम उत्पादन में प्रथम स्थान हरियाणा का था। वर्तमान में यह किसको मिल चुका है? 2021-22 में बिहार को मिल चुका है। बिहार से पहले किसको मिला हुआ था? ओडिशा को। बिहार ने 28,000 टन से ज्यादा मशरूम का क्या किया? उत्पादन किया है। और हरियाणा में कौन उगाता है? सोनीपत उगाता है दोस्तों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है 234वां। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की। कहाँ की भाई? भिवानी में, रेवाड़ी में, झज्जर में या रोहतक में? तो इसका जो आंसर आएगा झज्जर में। झज्जर में पशुधन बीमा योजना शुरू की थी। पशुधन और दुग्ध विभाग हरियाणा द्वारा हरियाणा पशुधन बीमा योजना का आरंभ झज्जर में किया गया है। इस योजना को जो है 29 जुलाई 2016 को आरंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत पशुओं को बीमा कवर प्रदान किया गया था, यानी पशुओं का बीमा होता था, जिसके लिए 25 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के प्रीमियम का भुगतान करना होगा। इस प्रीमियम का भुगतान करने के बाद इस इन सभी पशुओं को 3 साल की अवधि के लिए बीमा कवर प्रदान किया जाता था। तो ये कब शुरू किया गया? 29 जुलाई 2016 को शुरू किया गया था। ठीक है, झज्जर में शुरू किया गया था। नेक्स्ट आपका आता है हरियाणा में किस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं दोस्तों। तो हरियाणा में जो है राबी या जायदा, राबी या खरीफ या जायदा या धान। तो देखिए राबी और खरीफ दोनों प्रकार की फसलें हरियाणा में उगाई जाती हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। हरियाणा में प्रमुख रूप से रबी और खरीफ फसलों की खेती की जाती है। सरसों, रेपसीड, अलसी, तंबाकू रबी की प्रमुख फसलें हैं। हरियाणा में ज्वार, बाजरा, चावल, कपास, मक्का, मूंगफली, तिल, गन्ना, जूट ये खरीफ की क्या है?
फसलें हैं। आगे देखिए, जो आपका आता है क्वेश्चन 236वां, हरियाणा में खेती के लिए उपयुक्त भूमि का क्षेत्रफल है कितना है दोस्तों? लगभग हरियाणा में जो खेती के लिए भूमि है वो कितनी है? 80% है। ठीक है ना? तो हरियाणा में 65% से अधिक की जनसंख्या कृषि पर का जो है उत्पादन का जीविकोपार्जन करती है। यानी आर्थिक व्यवस्था किस पर डिपेंड है? 65% लोगों की हरियाणा के अंदर जनसंख्या की कृषि पर आधारित है। हरियाणा की लगभग ये 80 आएगा, 80% भूमि जो है कृषि कार्य जो है किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2015 किस स्थान पर आयोजित हुआ था? तो कि कहाँ आयोजित हुआ था दोस्तों? तो करनाल में, पंचकुला में, चंडीगढ़ में या गुड़गांव में? तो ये गुड़गांव के अंदर हुआ था दोस्तों। तो कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2015 हरियाणा के गुड़गांव शहर में आयोजित किया गया है। यह 3 दिवसीय कृषि तकनीक एवं आधुनिक गतिविधियों से संबंधित आयोजन था। इस आयोजन सम्मेलन का नेतृत्व तत्कालीन हरियाणा के मुख्यमंत्री जो उस समय थे, जो कृषि मंत्री थे, ओम प्रकाश धनखड़ ने किया था। तो उस समय जो कृषि मंत्री थे दोस्तों, क्योंकि 2015 की बात है, 2015 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आपका आता है सिरसा की मंजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है? तो देखिए, मुर्गी या पशुपालन, मत्स्य पालन या बागवानी? सिरसा की मंजियाना, तो मंजियाना जो आती है वो बागवानी परियोजना के अंतर्गत आती है दोस्तों। हरियाणा की मंजियाना परियोजना बागवानी मिशन के अंतर्गत आती है। इसके तहत मंजियाना गांव में 9.70 करोड़ रुपए की लागत से इजरायली की जो तकनीकी के आधारित फल उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना की गई है। इस केंद्र में फलों के पौधे जो है पौधे तैयार करके किसानों को सब्सिडी दिए जाएंगे। नेक्स्ट आपका आता है हरियाणा के जो है अधिकतम क्षेत्र में इनमें से कौन सा खालिस्तान फसल बोया जाता है? तो कौन सा बोया जाता है अधिकतर में? अधिकतर में भाई सबसे ज्यादा जो देखो धान बोई जाती है। समझ गए ना? ये बात ध्यान रखना, धान मतलब चावल बोया जाता है। हरियाणा में अधिकतम क्षेत्र में बोई जाने वाली खरीफ फसल धान है। राबी फसलों में गेहूं सर्वाधिक जो है हरियाणा के अंदर बोई जाती है। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे आपका था हरियाणा में सबसे अधिक किस मसाले की खेती होती है? किस मसाले की खेती होती है भाई? धनिया की, मेथी की, या लहसुन की, या मिर्च की? तो आपको भी पता है हम हरियाणा ना अपने मेथी बहुत ज्यादा पसंद करें हरियाणा वाले। वो तो धनिया भी कराएं, लेकिन साग, साग क्यों? साग में मेथी आलू की सब्जी, साग में मेथी गिरे हैं। तो मेथी की जो है सबसे ज्यादा जो मसाले की फसल उगाई जाती है हरियाणा में। वैसे राजस्थानी मिर्ची बहुत फेमस होती है। हरियाणा में सबसे अधिक मसालों की हल्दी की खेती की जाती है। हल्दी मसाला हल्दी है, यहाँ मेथी कहाँ गया? हल्दी इसमें दे ही नहीं रखा। चलो, विकल्प के अनुसार क्या है? यह मेथी की सबसे अधिक उत्पादित की जाती है। राज्यों के हिसार और गुरुग्राम में मेथी की खेती की जाती है। मेथी की उन्नत किस्मों में हिसार सोनाली, हिसार मनोहर और हिसार पूसा अरली है। तो देखिए, एक बात बता देता हूँ दोस्तों, आप ये कहेंगे कि क्वेश्चन तो ठीक है जी, आप गलत बता, गलत नहीं है भाई। मैं पिछली वीडियोस में तो बोलता था, इस वीडियो में मैं बोलना भूल गया कि क्या बात है कि हमें क्वेश्चन की डिमांड जो है वो है, क्वेश्चन की डिमांड में जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है ये देखना है। ठीक है, अब ऑप्शन में तो ये भी आता है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कहाँ है, कुरुक्षेत्र में या थानेसर में? अभी नहीं बताओ भाई। अब आपके हिसाब से तो कुरुक्षेत्र में है, लेकिन थानेसर में है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। तो ऑप्शन में अगर कुरुक्षेत्र दिया तो हम कुरुक्षेत्र लगा देते हैं, थानेसर दिया तो फिर थानेसर पे लगाना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये होता है। तो हल्दी के बाद अब जो बच गई, कौन सी बच गई? मेथी बच गई। तो मेथी ये पा होगा इसका आंसर। ठीक, आगे हरियाणा राज्य ने किस पेय या खाद्य पदार्थ के साथ जो खालिस्तान के मिश्रण पर प्रतिबंध लगाया है भाई? इसके साथ ये खाद्य पदार्थ ना करे। तो द्रव नाइट्रोजन, या एल्यूमिनियम, या द्रव हाइड्रोजन, या द्रव पेट्रोलियम जेली? तो द्रव नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन को दोस्तों ये शादियों ब्याह में वो नहीं हो जो बहुत ज्यादा धुआं फूड, फोग फूड बोलते हैं उसको, तो उस पे क्या लगा रखा है? प्रतिबंध लगा रखा है। ऐसा होना भी नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन बहुत ज्यादा ठंडी होती है हमारे मुंह का जो है स्वास्थ्य बिगाड़ सकती है। इसलिए ऐसे एक्टिंग बाजी में उसको ना खाएं, यही सलाह दूंगा मैं तो। हरियाणा सरकार ने पेय एवं खाद्य पदार्थों के साथ द्रव नाइट्रोजन के मिश्रण पर प्रतिबंध लगाया गया है दिया है। विशेषज्ञों के अनुसार लिक्विड नाइट्रोजन के मिश्रण से
बनने वाले किसी भी पेय या खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल इंसानों के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। ठीक है ना। तो आगे देखिए, आगे आता है हरियाणा की मुख्य खरीफ फसल। खरीफ फसल कौन सी है भाई? तो मुख्य खरीफ फसल जो राबी, तो ये है गेहूं गेहूं। खरीफ फसल में क्या क्या आएगा? खरीफ फसल में आएगा चावल। तो चावल आ गया, ज्वार आ गया, बाजरा, मक्का, कपास, जूट, गन्ना, तिल, मूंगफली, ये सारी क्या हैं? खरीफ क्रॉप्स हैं। और धान, चावल हरियाणा में प्रमुख खरीफ क्रॉप है। और राबी क्रॉप कौन सी है? प्रमुख गेहूं है। गेहूं के बाद जो आती हैं जौ, चना, मटर, सरसों आदि जो है राबी क्रॉप्स हैं। नेक्स्ट आपका आता है खाने के संबंध में हरियाणा खालिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? तो देखिए, गुलाबों की भूमि, या जो आपका आएगा मुस्कानों की भूमि, कांटों की भूमि, या रोटी रोटी की भूमि। तो रोटी की भूमि आता है दोस्तों। हरियाणा को रोटी की भूमि कहा जाता है। हरियाणा राज्य का गठन भाषा के आधार पर पंजाब से अलग हुआ था 1 नवंबर 1966 को, ये सबको पता है। तो हरियाणा और जो पंजाब को संयुक्त रूप से भारत की रोटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हरियाणा खाने के संबंध में रोटी की भूमि कहलाता है। अंबाला खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है, सबको पता है, ये मोस्टली आम के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तो हरियाणा का जो प्रमुख जो है आम उत्पादक जिला है अंबाला। अंबाला हरियाणा के उत्तर पूर्व किनारे पर स्थित है। यह दक्षिण पूर्व में जिला यमुनानगर से घिरा हुआ है और इसके दक्षिण में कुरुक्षेत्र जिला है। नेक्स्ट आपका आता है हरियाणा में, राज्य में खालिस्तान कपास व्यापार का केंद्र है। कौन सा? सबसे ज्यादा कपास, यानी कि जो हरियाणा में राज्य में खालिस्तान कपास व्यापार का केंद्र है, जो रब व्यापार ज्यादा होता है। पलवल, सिरसा, रोहतक या हिसार। तो देखिए 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आएगा पलवल। कैसे? हरियाणा राज्य में पलवल कपास व्यापार का केंद्र है। पलवल हरियाणा का 21वां जिला है। इस शहर का उल्लेख महाभारत में भी किया गया है। 246वां क्वेश्चन आपका है, हरियाणा राज्य का कौन सा जिला मशरूम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो सबसे ज्यादा जो मशरूम उत्पादन के लिए हमने फर्स्ट में भी पढ़ा था, ये सोनीपत है दोस्तों। सोनीपत हरियाणा में सोनीपत में सबसे ज्यादा मशरूम उगाए जाते हैं। हरियाणा का सोनीपत जनपद, ये 2016 के अकॉर्डिंग है दोस्तों, जनपद मशरूम उत्पादन के लिए जो है प्रसिद्ध है। मशरूम उत्पादन में हरियाणा राज्य का भारत में प्रथम स्थान है था। लेकिन 2021 और 22 में क्या आ गया दोस्तों? अब ये किसने ले लिया है? बिहार ने ले लिया है। मशरूम सबसे अच्छे आहारों में से एक है। रोटी जो है जिसमें प्रोटीन, खनिज, विटामिन जैसे पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, खालिस्तान हरियाणा का एक कपास उत्पादक क्षेत्र नहीं है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों? झज्जर। झज्जर में कपास बहुत नामात्र ही उगाई जाती है, उगाई ही नहीं जाती। तो हरियाणा राज्य जो झज्जर हरियाणा का कपास उत्पादक क्षेत्र नहीं है। हरियाणा सरकार ने खरीफ 2022 सीजन के लिए कपास का रकबा 3.35 लाख एकड़ से बढ़ाकर 19.25 लाख एकड़ लक्ष्य रखा गया। हरियाणा में कपास उत्पादक प्रमुख जो जनपदों में यानी जिलों में सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, जींद, सोनीपत, ये 6 जिले सबसे ज्यादा कपास उगाते हैं हरियाणा के अंदर। आगे आता है, खालिस्तान हरियाणा में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। हरियाणा में सबसे ज्यादा कपास जो उगाई जाती है वो सिरसा में उगाई जाती है दोस्तों। तो देखिए ये क्वेश्चन जो पूछा गया एचएससी इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ऑफिसर में, ये क्वेश्चन पूछा गया था और कॉमर्स और आईसी डिपार्टमेंट में इसको पूछा गया। तो सिरसा हरियाणा में जो है कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। हरियाणा में कपास मुख्यतः हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, जींद और भिवानी में उगाई जावे, रोहतक में भी थोड़ी बहुत। आगे आता है, निम्न में से कौन सी एक हरियाणा की प्रमुख फसल नहीं है? प्रमुख फसल कौन सी नहीं है? हमारी चाय नहीं है, क्योंकि चाय सबसे ज्यादा असम में उगाई जाती है। आगे है देखिए, बाकी गेहूं उगाया जाता है, चावल उगाया जाता है, मक्का उगाया जाता है हरियाणा में। तो हरियाणा कृषि की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, जौ, गन्ना, कपास, तिलहन, आलू फसलें आदि हरियाणा के अंदर उगाई जाती हैं। चाय उत्पादन हरियाणा राज्य में नहीं होता, बल्कि चाय का उत्पादन असम में होता है। नेक्स्ट आता है, आपका हरियाणा में कौन सा जिला सरसों की पैदावार में प्रथम स्थान पर है भाई? तो जल्दी से बताएं कौन सा जिला है। तो फरीदाबाद, अंबाला, महेंद्रगढ़ या गुरुग्राम। तो इसका आंसर आएगा, सरसों का उत्पादन सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़ करता है। तो हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला सरसों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश में राबी की फसल में सरसों का महत्वपूर्ण स्थान है। सरसों के फसल
जो है कम पानी में अच्छी पैदावार करती है, और महेंद्रगढ़ में काफ़ी कम पानी है। तो उसी के जलवायु और उसकी कंडीशन को देखते हुए महेंद्रगढ़ में क्या किया जाता है, सरसों ही ज़्यादा उगाई जाती है। हरियाणा में सरसों की खेती मुख्य रूप से भिवानी, हिसार, सिरसा, महेंद्रगढ़, मेवात, रेवाड़ी जिलों में की जाती है। और रेवाड़ी में कौन सी मेड कंपनी है सरसों के तेल की, बताएंगे जल्दी कमेंट में। उपरोक्त विकल्प में भिवानी न होने के कारण महेंद्रगढ़ प्रथम पर है। अगर महेंद्रगढ़ नहीं होता तो भिवानी होता। नेक्स्ट आपका आता है, हरियाणा में भिवानी जिले में सरसों की सबसे ज्यादा पैदावार होती है। किस जिले पर दूसरा का नाम है, तो महेंद्रगढ़ का। ठीक है ना। तो ऑप्शन की डिमांड पूछी जाती है भाई, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। अगर देखो भिवानी के बाद कौन सा आता है सरसों, पैसे आप बोलेंगे कि सर, लेकिन सर ये देखिए सर जी, उसने पहले ही बोला है कि भिवानी न होने के कारण महेंद्रगढ़ है, ऑप्शन क्या है। ठीक है ना, ऑप्शन को देखा जाता है। अब आप रट के आ गए हैं भिवानी, दूसरा आपने पढ़ा ही नहीं कौन सा है। ठीक है ना, तो इसका भी आपको देखना पड़ेगा। तो दूसरा क्या आएगा, भिवानी के बाद महेंद्रगढ़। सरसों के उत्पादन में हरियाणा का जो है स्थान तीसरा है, जबकि प्रथम स्थान राजस्थान और दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। सरसों उत्पादन में हरियाणा में जो सबसे मेन जिले हैं, सबसे पहले भिवानी आता है, दूसरे पे महेंद्रगढ़, तीसरे नंबर पर भी पूछ सकता है रेवाड़ी, और चौथे पर कौन आता है, हिसार आता है दोस्तों। इन चारों को याद कर लीजिए, इन चारों में से एक का आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है, हरियाणा में हल्दी की प्रमुख उत्पादन जिला कौन सा, भाई जहाँ जिस जिलों में सबसे ज्यादा हल्दी उगाई जाती है। तो देखिए हिसार व रोहतक, अंबाला व यमुनानगर, पानीपत व कुरुक्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो बताएं जल्दी से। तो इसमें आएगा आपका अंबाला और यमुनानगर में हल्दी सबसे ज्यादा उगाई जाती है दोस्तों। और ये 2021 15-16 में तो पूछा गया, 21 में भी पूछा गया है नर्सिंग टेस्ट, स्टाफ नर्सिंग टेस्ट में। हरियाणा में हल्दी के उत्पादन जो जिले में अंबाला और यमुनानगर है। हरियाणा में कुल कृषि क्षेत्र जो कितना है, 38.9 मिलियन लाख हेक्टेयर है, तथा शुद्ध बोया गया कुल क्षेत्रफल 35.66 लाख हेक्टेयर है। हरियाणा राज्य की प्रमुख फसलों के क्षेत्र में चावल, कैथड़ और कुल क्षेत्र, करनाल भी आता है भाई इसके अंदर। गेहूं में सिरसा, गन्ने में यमुनानगर, कपास में सिरसा, ज्वार में महेंद्रगढ़, सिरसा, जींद, सोनीपत, रोहतक, और मक्का पंचकुला, अंबाला, कुलचित्तर और करनाल। नेक्स्ट आपका आता है, हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशु पालन फार्म कहाँ है। तो सबसे बड़ा पशुपालन फार्म भाई हिसार में है, बहुत फेमस है ये। ठीक है ना। हरियाणा के हिसार में एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म स्थित है। इसकी स्थापना 809 में हुई थी। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन, जो बासमती चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध पाकर हरियाणा का कौन सा जिला धान का कटोरा कहलाता प्रसिद्धि पाई थी उसने चावल उगाने में। तो अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो देखिए दोस्तों, आप एक चीज याद रखेंगे, हमेशा ये नहीं होता कि एचएससी ने कुछ क्वेश्चन गलत दिए, ऐसा नहीं है। लेकिन आंसर जो ऑप्शन की डिमांडों पर देखा जाता है कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। अब आप फेमस चीज पढ़ के आ गए हैं, मान के चलो, वो बोल रहे हैं कि आप ऑप्शन में कौन दे रखी। अरे भाई ऑप्शन में नहीं, उसके बाद जो फेमस चीज है, मतलब पहली तो है, दूसरे नंबर पर भी तो पूछ सकता है, तीसरे पर भी तो पूछ सकता है, वो ऑप्शन में डाल दे। तो फिर तो आपको उन चीजों पर भी ध्यान रखना होगा। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन रेयर ही पूछता है, वैसे तो सीधा ही पूछ लेता है। लेकिन भाई एचएससी क्वेश्चन नए क्वेश्चन कहाँ से बनाए, इसलिए थोड़ा सा वो घुमा फिरा के तो क्वेश्चन देगा ही। या फर्स्ट नहीं तो सेकंड पूछ लेगा, सेकंड नहीं तो थर्ड नंबर वाला चीज पूछ लेगा। तो देखिए इसका जो आंसर आता है वो आता है करनाल। करनाल धान उगाने में आगे है। हरियाणा राज्य का करनाल जिला बासमती चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए यह जिला राज्य का धान का कटोरा कहा जाता है। भारत में जो बासमती चावल निर्यात में यह जिला सबसे विशेष स्थान रखता है, तथा निर्यात का अधिकतम हिस्सा खाड़ी देशों को जाता है। नेक्स्ट आपका आता है, हरियाणा राज्य के किस जिले में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो बाजरा का जो सबसे अधिक उत्पादन होता है, बताइए, पानीपत, भिवानी, कुरुक्षेत्र या सिरसा। ये एचएससी फूड सप्लाई इंस्पेक्टर 2016 में पूछा गया था दोस्तों। तो इसका जो आपका आंसर आएगा, बाजरा उगाने में भिवानी है। तो देखिए कैसे है, हरियाणा राज्य के भिवानी जनपद में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन होता है। बाजरा मोटा अनाज की श्रेणी में आता है। इस फसल के लिए जो है वर्षा कितनी होनी चाहिए, 30 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। इसके लिए रेतीली मिट्टी आयुक्त होनी चाहिए।
ठीक है, और रेवाड़ी में पानी की किल्लत बहुत है इसलिए, और पानी की कमी है, जिसके कारण यहाँ पर बाजरा बहुत अच्छे से उगाया जाता है। आगे आता है राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब से आरंभ हुआ? तो कब से आरंभ हुआ था भाई, बताइए, 2003-4 से, या 5-6 से, या 6-7 से, या 8-9 से? तो ये भी 2017 के अंदर असिस्टेंट सेक्रेटरी एचएससी में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 2005 से 2006। कैसे भारतीय राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत, बगानी मिशन की शुरुआत 2005-6 में 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में की गई। यह केंद्र परियोजना आयोजन है भाई, मतलब केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, जिसका उद्देश्य भारत में बागवानी क्षेत्र में वृद्धि के साथ बागवानी उत्पादन में वृद्धि करना है। इस मिशन के माध्यम से किसानों को बागवानी फसलों के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी, यानी काफी सब्सिडी वगैरह भी दी जाएंगी सरकार के द्वारा। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन, हरियाणा में आम की बागवानी किस जिले में नहीं होती? तो किस जिले में नहीं होती दोस्तों आम की बागवानी? तो वो महेंद्रगढ़ में नहीं होती, क्योंकि महेंद्रगढ़ में सरसों वगैरह ज़्यादा उगाया जाता है। तो आम हरियाणा प्रदेश का महत्वपूर्ण फल है। इसकी खेती मुख्यतः अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और सोनीपत आदि जिलों में की जाती है। हरियाणा में किस वर्ष बीम बीज योजना शुरू की गई? तो बीज योजना बताइए जल्दी से। ये 2011 में शुरू की गई थी दोस्तों, और ये क्वेश्चन एचएससी एलडीसी 2000 जो है 19 में पूछा गया था। नेक्स्ट आपका आता है, देश में सब्जी के उत्पादन में हरियाणा किस स्थान पर है सब्जी उत्पादन में? 10वां, 12वां, 13वां और 11वां। और ये जो भाई 2021 के हिसाब से है ये पोजीशन, 2024 के हिसाब से जो पोजीशन है वो मैं अलग लेक्चर्स में बता दूंगा कि 2024 के अनुसार कौन किस स्थान पर है, हरियाणा के अंदर कौन सा जिला है किस फील्ड में। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ये अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की चल रही है। देश में सब्जी उत्पादन हरियाणा का स्थान 11वां है, जबकि उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर है। हरियाणा में खरीफ की प्रमुख फसलें कौन सी हैं दोस्तों? तो हरियाणा में खरीफ की प्रमुख फसलें जो है बताइए जल्दी से। सबसे ज्यादा फसल गेहूं, मेथी, अलसी के बीज या मूंगफली? जल्दी से बताएं। खरीफ, तो ऑप्शन के हिसाब से देखिए, गेहूं राबी क्रॉप है, मेथी राबी, अलसी भी, लेकिन बच गई कौन? मूंगफली। तो मूंगफली किस माह है? मूंगफली खरीफ की फसल आती है। ठीक है ना। इसके अलावा हरियाणा में धान, मक्का की खेती खरीफ में आती है। ठीक है, तो ये भी पता आप ये देखे भाई कि ये चीज आप याद करके रखें कि खरीफ की फसल कौन सी है और राबी की क्रॉप कौन सी है, वरना आप इसमें कंफ्यूजन हो जाएंगे और अपने क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, गलत कर लेंगे। आगे आता है 261वां क्वेश्चन, हरियाणा में किस सब्जी की खेती सबसे अधिक होती है दोस्तों? तो देखिए, आलू की खेती सबसे अधिक होती है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो दूसरे नंबर पर प्याज और टमाटर की खेती होती है। आगे आता है 262वां क्वेश्चन, हरियाणा के अधिकतम क्षेत्र में इनमें से कौन सा खरीफ फसल जो है बोया जाता है? कौन सा बोया जाता है भाई खरीफ की फसल? तो मक्का, गेहूं, धान या सूरजमुखी? तो अभी बता देता हूं मैं आपको कि मक्का, गेहूं, सूरजमुखी, लेकिन सबसे ज्यादा जो बोया जाता है खरीफ में वो कौन सा बोया जाता है? वो बोया जाता है धान, चावल। तो खरीफ की फसलों में हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्र में धान की खेती की जाती है। खरीफ फसलों में धान, मक्का और मूंगफली और आदि फसलें आती हैं। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा इस वीडियो का टॉपिक ये होते हैं, खत्म होते हैं। इस वीडियो के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो खत्म होते हैं। और अभी मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो जल्दी से लाइक कर दे, जिसने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं सॉरी वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। और एक और बात है, अपनी जो हरियाणा सिटी की जो आप तैयारी कर रहे हैं उसको अपने जोरों शोरों पर रखिए, क्योंकि कभी भी एग्जाम आ सकता है। कभी भी वो अनाउंस होंगे, यानी मान के चलें कि आज मान के चले, आज क्या तारीख है, आज लगभग लगभग 25 जनवरी है। तो 25 जनवरी को वो क्या कर रहे हैं भाई, 25 जनवरी है, मान के चलो 26 जनवरी को या आज शाम को वो लिंक ओपन करते हैं, पोर्टल ओपन करते हैं फॉर्म भरने का। तो भी वो 20 से 22 दिन लेंगे फॉर्म भरने में। तो फिर भी फरवरी तो निकल ही जाएगी, और फिर वो 10-15 दिन तो उसके लिए भी देंगे, एग्जाम के लिए देंगे। तो लगभग आपका जो एग्जाम है वो मार्च में ही होने वाला है। तो इसलिए आपके पास और ज़्यादा एक महीना अच्छे से मिला हुआ है, अपनी तैयारी को जोरों शोरों से रखे दोस्तों। ठीक है ना। कभी भी सीटी आ जाएगा,
तो आपका स्कोर जो है, आप स्कोर मोस्टली मैं तो यही कहूँगा कि भाई सारे अगर 90 90 100 में 100 जितने भी यहाँ हो, लेकिन आप अपना स्कोर 75 प्लस रखें। 75 प्लस स्कोर सभी के आए, मैं तो यही उम्मीद करता हूँ, ठीक है, कि सभी के आए। और जो पढ़ने वाले और मेहनत करने वाले हैं उनके तो जरूर आए दोस्तों। और कई बार ऐसा है, किस्मत भी साथ देती है, कई बार ऐसा सूत बैठ जे है जो तम क्वेश्चन पढ़ के हो यानी वे आ जे पेपर में। और कई यहाँ का ऐसा सीधा तुक्का लगा हुआ है जमा मतलब कई तो न्यू खुशवार मैं तो कुछ करके को नहीं आया था, यादें को नहीं करे, अब तुक्का में लाएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि चलो तुक्के पे भी आपकी किस्मत है, अच्छी बात है, आपके साथ आपका गुड लक है। लेकिन जो आपका क्या है, जो 70 प्लस है, जो मेहनत करने वालों को तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, हर चीज किस्मत और तुक्कों पर नहीं चलती। तो आप मेहनत करके लगभग 75 प्लस नंबर लें, जिससे आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाता है। आपको बिना टेंशन, बिना फ्री माइंड, कोई कुछ नहीं भाई, आपको पता होता है कि हमारा सिलेक्शन होगा, पहली लिस्ट में हो जाएगा। समझ गए ना? तो इसीलिए आप मेहनत कर इतनी करें कि जो है 75 प्लस आपके नंबर आए ही आए। तो उम्मीद है आपका दिन शुभ रहे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।